आज की क्लास में हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है आपका? रियल अकाउंट होता है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। लेगेसी शुड बी ट्रीट एज। लेगेसीज का मतलब क्या होता है? वसीयत। वसीयत को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लाइफ टाइम मेंबरशिप फी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी को हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम पेड इज। ऑनरेरियम को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेट इज ट्रीटेड। एंट्रेंस फी को हम क्या ट्रीट करते हैं आपका? रेवेन्यू इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज। इनकम क्या है? एक्सेस मतलब ज्यादा हो किससे? आपका एक्सपेंडिचर से। इसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है मतलब जो पैसा ज़्यादा बच जाता है ना अकाउंट में, उसको हम सरप्लस बोलते हैं और डेफिसिट यूज करते हैं। मतलब प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस और लॉस की जगह पे डेफिसिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करेगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे तीन तरह के अकाउंट आपको बनते हैं। पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड है आपका बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपका है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या शो करेगा? आपका लाइफ मेंबरशिप फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन। लाइफ मेंबरशिप क्या रिकॉर्ड कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या इंडिकेट करेगा? आपका कैश बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? आपका क्लब, क्योंकि क्लब एक तरह का नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। तो बकाया सब्सक्रिप्शन हो तो उसको हम कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड ऑफ एसेट साइड। कहाँ पे? बैलेंस शीट में आपको शो हो रहा होगा। फिर विच आर द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से क्या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? तो आपका हो गया बिहार एकेडमी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? आपका कैश स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। यहाँ पे एक्सेस मतलब इनकम ज्यादा है किससे? एक्सपेंडिचर से। उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीट एज। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट क्लब किया है किसके लिए? आपका क्रिकेट मैच के लिए। उसको हम क्या शो करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक डोनेशन मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपको डोनेशन दिया गया है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या इंडिकेट करता है? आपका सरप्लस एंड डेफिसिट। अगर इनकम एक्सेस है तो सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर एक्सेस है किससे? इनकम से, तो क्या हो जाएगा आपका? डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर होगा पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? आपका ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आपका स्टेटमेंट बी होगा सही। इसमें क्या आपको दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी
इज ट्रीट एज, ये क्या होगा आपका आंसर बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका income and expenditure, sorry, income and expenses related to the price fund is shown in the, कहाँ शो होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका, टू सर्व द सोसाइटी, मतलब वेलफेयर पर्पज से यहाँ पे इसको क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है, कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में हम सब्सक्रिप्शन क्या किया, एडवांस में रिसीव किया, तो एडवांस में जो भी रिसीव करेंगे वो क्या होगा हमारा लायबिलिटी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है आपका रेवेन्यू नेचर ऑनली किया जाता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनेशन रिसिप्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस, डोनेशन रिसिप्ट किया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा शुड बी क्रेडिट टू अ सेपरेट अकाउंट एंड शो इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपका क्या शो करेगा यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीट एज, इसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब मोस्ट ट्रांजेक्शन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है आपका कैश में, मतलब एनपीओ में ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होगा आपका ना वो कैश में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ इनकम, इसमें से कौन सा इनकम नहीं है, तो इंडोमेंट फंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है ज़्यादा किससे, ओवर इनकम, इसको हम क्या बोलेंगे आप डेफिसिट। अगर इनकम ज़्यादा रहता है एक्सपेंडिचर से हम वहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन सा आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मारुति उद्योग नहीं है, सॉरी यहाँ पे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वो है आपका मारुति उद्योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन द, तो ये क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रेवेन्यू आइटम को वहाँ पे शो करते हैं। 38 आपका है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शो इन द बैलेंस शीट, कहाँ शो करेगा लायबिलिटी साइड, मतलब अगर आप एडवांस में लेंगे तो लायबिलिटी साइड रहेगा, लेकिन यदि आपका आउटस्टैंडिंग है तो आपका एसेट साइड वो शो करेगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो क्या शो करेगा आपका एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या वाइस वर्सा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शो इन द, कहाँ पे शो करेगा वो बैलेंस शीट में, मतलब जो भी हम कैपिटल रिसिप्ट का मतलब कैपिटल नेचर का जो भी हम रिसिप्ट करते हैं वो सारा हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो क्या होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइफ मेंबरशिप फी रिसिव्ड बाय अ क्लब, तो ये आपका होगा आंसर कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ assets over liabilities in non-trading concern is a capital fund. Next question है sales of old newspapers, sales old newspaper को जो हम बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी रिसीव्ड as a result of the will
will of the deceased person is called, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेगेसी, वसीयत। विल को हम वसीयत भी बोलते हैं, है ना। आज की क्लास में इतना ही, है ना। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ये जो भी आप ये क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली करते हैं, है ना, या आप हमसे जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि मैक्सिमम स्कोर हम लोग कैसे करें, और ये पूरा करने के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेगा नहीं, है ना।